अरमान ने माधव से घर लौटने का किया अनुरोध। स्टार प्लस के टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि शुरुआत अवीरा के यह कहने से होती है कि हम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। माधव कहता है कि नहीं, मुझे इस घर में शांति मिलती है, यह मेरे लिए सबसे अच्छा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वह कहती है ठीक है, लेकिन हमें नया फर्नीचर मिलेगा। किसी अजनबी की पुरानी चीजों को संभालना हमारे कर्तव्य नहीं है। माधव कहता है कि कोई अजनबी नहीं है, वह अरमान की असली माँ है। अवीरा को बुढ़िया की बातें याद आती है। दादी आरती कहती है कि विद्या को माधव की बात याद आती है। दादी काजल और मनीषा को सिंदूर लगाती हैं और विद्या के पास जाती हैं। विद्या उसे रोकती है। वह कहती है कि मुझे यह सुहाग की निशानी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरे सुहाग पति चाहिए। सब देखते हैं। क्रश और सभी मेहमानों को कचौड़ी खिलाने ले जाते हैं। दादी कहती है कि मैंने माधव को जाने नहीं दिया, वह घर नहीं आ रहा। अवीरा कहती है कि यह अरमान की माँ का घर है और वह नहीं जानता। माधव कहता है कि उसे लगता है कि वह यहाँ आकर विद्या को धोखा दे रहा है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। वह कहती है कि आप न केवल एक पिता हैं बल्कि एक पति भी हैं। आप विद्या से प्यार करते हैं। वह कहता है कि विद्या को विश्वास नहीं होता, अरमान इसी घर में पैदा हुआ था, इसीलिए मैंने यह घर नहीं बेचा। विद्या ने शिवानी की तस्वीर देखी और परेशान हो गई, लेकिन उसने उसकी तस्वीर नहीं देखी। अवीरा कहती है कि फिर उसे दिखाओ। कोई भी महिला किसी पुरुष के जीवन में दूसरी महिला नहीं बनना चाहती। उसे महसूस कराएं कि वह सबसे छोटी है। आप भी अपने अतीत में हैं, अपना भविष्य मत भूलना। वह सोचती है कि मैं अरमान की माँ के घर में रह रही हूँ, मैं माधव और विद्या के रिश्ता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस सब में शामिल हो रही हूँ। अरमान चिल्लाता है, तुम मम्मी पापा का झगड़ा पहले ही सुलझा सकते थे, वही हो रहा है, कुछ मत कहो। मैं विद्या के प्यार में सफल बनाऊंगा, मैं पापा को लेने जाऊंगा। और वह सिंदूर लेता है और चला आता है। रूही उस सजे हुए झूले में देखती है। मनीष पूछता है कि यह सब क्या है। वह कहती है कि तुम भूल गए, हर कोई इस दिन सावन का झूला डालता है। वे आश्चर्यचकित हो गए वे और उसकी प्रशंसा करते हैं। रूही कहती है कि तैयार हो जाओ, मैं तैयार हो आती हूँ। सुरेखा कहती है कि मैं किसी को आमंत्रित करूंगी। रूही कहती है कि वह हम चार एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं, फिर हमारे जीवन में दूसरे आए और हमारे अपने खुशियां खो दें, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम तैयार होंगे, आएंगे। माधव ड्राइंग दिखाता है। अरमान आता है और कहता है कि पापा। माधव ड्राइंग रख देता है। अरमान कहता है मैं तुम्हें घर जाने आया हूँ। अवीरा देखती है कि माधव और अरमान बहस करते हैं। अरमान कहता है कि अवीरा ने तुम्हारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी समस्याओं को दोष लेते लेते तंग आ गया हूँ, तुम्हें अपने रिश्ते को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ। माधव सोचता है कि अगर मैं घर चला गया तो अवीरा शहर छोड़ देगी और फिर तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। वह कहता है कि मेरे लिए घर लौटना संभव नहीं। अरमान कहता है कि तुमने विद्या से वादा किया था कि तुमने उसे सिंदूर लगाया, यह वादा निभाने का समय है। माँ ने फैसला किया है कि वह सिर्फ तुम्हारे हाथों से सिंदूर लगाएगी। वह तुम्हारी इच्छा है कि वह मुड़ कर अवीरा को देखता है। वह झूला हटा हुआ देखता है, वह चला जाता है। अवीरा पैक करने के लिए एक बैग लेती है। माधव पूछता है तुम क्या कर रही हो। वह कहती है कि मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। वह कहती है कि विद्या आपके जीवन साथी, वह आपसे बहुत प्यार करती है, वह आपका और आपके प्यार का इंतजार कर रही है। इस दिन किसी के धैर्य और वफादारी नहीं है। वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वह कहती है कि अगर कुछ हुआ तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा, बस घर जाओ। वह कहता है कि नहीं, क्योंकि आप वहां वापस नहीं जा सकते। अरमान ने आपका भरोसा तोड़ा है, परिवार ने आपका दिल तोड़ा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप मेरी बेटी है, मैं यही रहूंगा। काजल विद्या की सांत्वना दी। विद्या कहती है कि जब तक अरमान माधव को नहीं ले आता मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। दादी देखती रहती है। विद्या कहती है कि मैं माधव के बारे में मेहमानों को जवाब नहीं दे सकती, वह यहाँ नहीं है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वह घर वापस नहीं आता। मनीष स्वर्णा को सिंदूर लगाती है। वह कहती है उनकी आरती करती है। रूही अरमान की याद करती हुए उसे झूला पर बैठती। अवीरा विद्या की तस्वीर देखती है और दादी के शब्दों को याद करती है। चारू अवीरा को फोन करती है। अवीरा विद्या को वीडियो कॉल पर देखती है। विद्या माधव की तस्वीर देखती है और रोती है। माधव रसमलाई लाता है और विद्या को कॉल पर देखता है। चारों कहती है कि उनका रिश्ता टूट रहा है, कृपया उन्हें भेज दें। माधव चला जाता है। मेहमान कहते हैं कि हमने लंबे समय तक इंतजार किया, अब हमें छुट्टी लेना चाहिए। वे चले जाते हैं। अरमान घर आता है और विद्या नीचे आती है। दादी पूछती है कि माधव कहाँ है। अब आगे शो में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।